अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शहीदीन अफरीदी। आज का हमारा टॉपिक है फ्लावर। आज हम फ्लावर के ऊपर बात करेंगे। प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, इसमें लीफ आता है, रूट्स आता है, इसके साथ स्टेम और इसके साथ साथ फ्लावर। अब दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में, फ्लावर के फंक्शन के बारे में, फ्लावर का जो प्लांट में रोल है उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। सबसे पहला दोस्तों ये मैंने बनाया है एक डायग्राम। तो ये है एक फ्लावर। ठीक है गाइस, दिस इज एन फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों ने बात ये जाननी है कि फ्लावर इज एन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। मतलब फ्लावर जो है वो प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मतलब प्लांट के लिए जो रिप्रोडक्शन है ना वो फ्लावर ही करते हैं। ठीक है, दो किस्म के ऑर्गन्स है, एक होते हैं वेजिटेटिव, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव जो है ये न्यूट्रिशन या मोबिलिटी के लिए प्लांट जो है यूज़ करता है। सेकेंडली बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो ये सिंपली यूज़ करेगा रिप्रोडक्शन के बारे में या रिप्रोडक्शन में। तो दोस्तों प्लांट की दो हिस्से हैं या दो ऑर्गन्स है, दो किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक को हम वेजिटेटिव बोलते हैं। वेजिटेटिव ऑर्गन आर दोज ऑर्गन विच आर स्पेसिफाइड फॉर मोबिलिटी एंड some nutrition. Okay, so reproductive organs are those organ which only specified for reproduction in plant, so this is known as reproductive organ. Okay guys, तो दूसरा बात है फ्लावर इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, मेल एंड फीमेल। अब दोस्तों हम फ्लावर पे आते हैं। ठीक है, पहले हमने ये समझ लिया कि फ्लावर जो है वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बाद में हमें ये समझना है कि फ्लावर के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, पहले को हम कहते हैं मेल पार्ट्स जिसको हम कहते हैं स्टेमन, दूसरा होते हैं फीमेल पार्ट्स जिसको हम कहते हैं कार्पल। ओके, अब देखते हैं फ्लावर के डायग्राम पे थोड़ा नज़र डालते हैं। अब देख, ये हमारे पास एक फ्लावर का एक डायग्राम है। ठीक है, ये जो आपको दो नज़र आते हैं ना, एक ऐसा गया है और दूसरा इस तरह। अब इस दोनों को हम कहते हैं सीपल्स। व्हाट? सेपल्स या सीपल्स एक ही बात है। ठीक है, अब जो इसके लीफ की तरह की जो स्ट्रक्चर है वो जो गोल स्ट्रक्चर है जैसा कि मैंने बनाया है, आप लोग भी देख सकते हैं। जैसा कि ये लाइन है, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, तो इसको हम कहते हैं पेटल्स। ओके, अब ये जो सेंटर में जो बड़ा स्ट्रक्चर नजर आता है ना, इसको हम कहते हैं सिंपली कार्पल। ठीक है, अब ये जो दो नजर आते हैं ना सिंगल, जो इसका फिलामेंट, ठीक है, अब ऊपर गया एंथर उसका, तो इसको हम सिंपली कहते हैं स्टेमन्स। ओके, तो डन। अब हम सबसे पहले स्टेमन, मेल पार्ट्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम बाहर करते हैं और इसको स्टडी करते हैं कि इसके और पार्ट्स क्या है। ठीक है, तो ये है मेरे पास एक स्टेमन। स्टेमन जो है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। मीन्स कि रिप्रोडक्शन में दो चीज़ें होते हैं, दो मतलब जिन्स होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं मेल होता है, फीमेल होते हैं, दोनों कंबाइन हो जाके तो नया जाइगोट या नया जो डेवलपिंग प्लांट है वही लाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब यही है कि फ्लावर जो है या प्लांट जो है वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्लांट्स रहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे खुद को रिप्रोड्यूस करता है। आप इसकी जो ऑफस्प्रिंग है उसको क्या करता है, ज़्यादा करता है और बढ़ाता है। अब इस फ्लावर जो है, जिस प्लांट की हम बात करें वो सेक्सुअल प्लांट है। मतलब उसका जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए वो खुद को रिप्रोड्यूस करता है, उसके ऑफस्प्रिंग को बढ़ाता है। ठीक है गाइस, तो मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर को हम सिंपली कॉल इज स्टेमन्स। अब स्टेमन्स के 3 पार्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, मतलब हमारे लेवल पे जो वो 3 पार्ट्स है। ठीक है, अब एंथर जो अपर सरफेस है ना, जहाँ पे पोलन सेक होता है, पोलन सेक, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंथर। अब जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उससे निकलता है एंथर से, तो उसको हम सिंपली बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अब एंथर के अंदर क्या होता है, एक पोलन सेक होता है। ठीक है, नाम याद रखना, पोलन सेक।
और पोलन सेक के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, जो कि जिसको हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या मेल रिप्रोडक्टिव जो स्पोर्स, जिसको हम सिंपली कहते हैं पोलन ग्रेन। ओके गाइज, नाउ इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं स्टेम। दूसरा है फीमेल पार्ट्स। फीमेल पार्ट्स का सबसे अपर पार्ट जो होता है, जो स्टेकी पार्ट्स होता है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। ये क्यों स्टिकी होता है, वो इसलिए कि पोलन ग्रेन को क्या करता है, स्टिक करता है, अपने अंदर घुसाता है। ठीक है गाइस, तो अब इससे स्टिग्मा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जाती है, इसको हम सिंपली कहते हैं स्टाइल। अब नीचे जो बड़ा गोल सा स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं ओवरी, जो कि बाद में जो प्लांट जो है ना, उसके बाद में क्या करते हैं, फ्रूट को चेंज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है गोल सा स्ट्रक्चर, उसको हम सिंपली ओव्यूल कहते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट, जहाँ पे ईग या ओवा मौजूद होते हैं। तो कलेक्टिव हम इसको कहते हैं कार्पल। कार्पल एज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ठीक है गाइस, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि प्लांट्स के स्टेमन से पोलन ग्रेन जाएगा प्लांट के कार्पल हिस्से पे, और कार्पल के अंदर ओवा और ओव्यूल के अंदर जाके ईग से मिलेगा, तो एक एनियाज़ाइगोट बनाएगा। ठीक है गाइस, डन। अब बात करना आते हैं हम इस पे कि पेटल्स एंड सीपल्स आर आल्सो द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये ऐसे फ्लावर्स के पार्ट्स हैं जो कि इसको हम फीमेल या मेल नहीं कह सकते। सिंपली सीपल्स का काम यही होता है कि जो अंदर जो प्लांट या जो सीड जनरेशन होता है, जाइगोट जनरेशन होता है, उसको क्या करता है, ये सपोर्ट देता है। उसका फंक्शन यही है कि वो उसको क्या करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है गाइज, अब पेटल्स इज ए कलर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इट्स मोस्टली यूज्ड फॉर पोलिनेशन। तो पोलिनेशन के लिए हम अक्सर प्लांट जो है वो पीटल्स का जो होते हैं कलर वो मुख्तलिफ होता है। ये इंसेक्ट के जो जरिए, जो इंसेक्ट पे इंहिसार रखते, जो इंसेक्ट पे डिपेंडेंट है ना, पोलिनेशन के ज़रिए, मतलब वो पोलिनेशन करते तो इंसेक्ट के ज़रिए करता है। अब इनका जो पीटल्स है, वो पीटल इस बीज इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, फिर बाद में पोलिनेशन होता है। ठीक है गाइज, अब बात करना आते हैं कि दो किस्म के हमारे पास फ्लावर्स मौजूद होते हैं। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पार्ट्स एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स या कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि एक में फीमेल पार्ट्स होता है जिसको हम फीमेल फ्लावर कहते हैं, फिर दूसरा मेल फ्लावर में मेल पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे को हम सबसे पहले यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिनका फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में मौजूद ना हो बल्कि अलग अलग फ्लावर्स में मौजूद हो, सिंपली इट्स कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर और मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर एंड विच कार्पल female reproductive parts of plant and stamen is the male reproductive parts of both are present in one flower। जैसे कि मैंने ये फ्लावर बनाया है, ये दोनों ही एक ही फ्लावर में मौजूद है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम सिंपली नाम देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो आज की वीडियो में हमने बात की फ्लावर, इसके हिस्से, उसके काम और इसके टाइप्स। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। दोस्तों, हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। थैंक्स फॉर